नमस्कार साथियों, मैं हूं संतराम सिंह और आज 18 दिसंबर को क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस में प्री टेस्ट कराया गया। जी हां, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आज हम लोग हल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न था, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? यानी प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? इसका जवाब था साथियों आवृत्ति। पहला विकल्प सही था। ठीक। अगला प्रश्न था, उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? यह पूछा गया था। तो इसका जो चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है। पहला विकल्प सही था। अगला प्रश्न है हमारा, यह भी बढ़िया प्रश्न, किसी लेंस का पावर 2D उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका जो जवाब था साथियों वो था 50 सेंटीमीटर। पहला विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस मायोपिया को ठीक करता है? कौन सा लेंस मायोपिया को ठीक करता है? इसका जवाब था अवतल लेंस, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी जो एसआई इकाई होती है वो एम्पियर, सी विकल्प सही था। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का सूत्र क्या है? किसका? प्रतिरोध का सूत्र क्या है? प्रतिरोध का सूत्र होता है साथियों R बराबर V/I। इसका मतलब पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध। तो कुल जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? किसकी? तो बोले चुंबकीय क्षेत्र की क्या? बोले दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो इसका जवाब है दाएं हाथ का अंगूठा। दाएं हाथ का अंगूठा, विकल्प हमारा दूसरा सही हो गया। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा होता लिखा है, यहाँ पे होती है। तो विद्युत मोटर में किसमें? विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा? तो यहाँ जो ऊर्जा होती है साथियों वो होती है विद्युत से यांत्रिक, दूसरा विकल्प सही था। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन? बोले विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो जो सिद्धांत होता है वो होता है विद्युत प्रेरण। क्या? विद्युत प्रेरण, पहला विकल्प सही था। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? किसमें? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो भैया वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस अवशोषित होती है? तो ये जो गैस होती है वो होती है CO2, ठीक है ना? CO2, दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? किसमें? बोले मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कक्ष होते हैं 4, इसलिए विकल्प तीसरा सही था। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत सही प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है उसका रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग किसमें? पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत, तीसरा विकल्प सही था। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम, दूसरा विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, जीन का अध्ययन कहलाता है? जीन का अध्ययन
क्या कहलाता है? वो विकल्प है आपका आनुवांशिकी। दूसरा विकल्प सही था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, समान जीन वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो समान जीन जिनकी होती है उनको शुद्ध वंशज कहा जाता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ऊर्जा का सर्वोच्च जो स्रोत है वो सूर्य होता है, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? कौन? ओजोन परत हमें किससे बचाती है? सही विकल्प था अल्ट्रा वायलेट किरणों से, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कली चूना कली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है, यानी चूने पे जब पानी डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, वो कौन अभिक्रिया होती है? उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। पहला विकल्प सही था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेड क्रॉस। तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है किसका? अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो बोले 7 से कम होता है। दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? यानी नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम कौन करता है? तो बोले वो करता है अम्ल। पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? तो भैया इसमें विकल्पों में जो P भी है, यानी पहला विकल्प है, वही विद्युत का कुचालक है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी इन विकल्पों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है साथियों वो है Cu, पहला विकल्प। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है ब्यूटेनॉन चर्त कार्बन यौगिक, यानी ब्यूटेनॉन चर्त कार्बन यौगिक है, ठीक है ना, जिसका प्रकार्यात्मक समूह निम्न में से कौन है? तो वो जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है कीटोन। सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, एल्काइन कौन है? एल्काइन पूछ रहा है, एल्काइन कौन है? तो एल्काइन है C2H2, यानी ए विकल्प हमारा सही था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न, समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों में, किसमें? समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों में कितना अंतर होता है? तो बोले इसमें जो अंतर होता है वो होता है CH2, यानी विकल्प हमारा दूसरा सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड है जो साथियों वो HCHO, यानी ये विकल्प हमारा दूसरा सही होगा। इस प्रकार से ये जो 30 प्रश्न थे उसको मैंने हल करके आपको बताया। अब आप हमको बताएंगे कि आपके इस 30 नंबर में से कितने नंबर सही हुए। ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस 30 प्रश्नों से आपका रिजल्ट कितना बेहतर होता है, कितना खराब होता है, बहुत कुछ निर्भर करता है साथियों। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न पत्र यदि आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको मिल जाते हैं, जिससे
आपका जो नंबर पाने का सफ़र है वो आसान हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगामी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।